सो हे एवरीवन, लूसेंट 1000 प्रश्न का आज पार्ट 4 होने वाला है। 3 पार्ट ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। हम लोग इस पूरे लूसेंट बुक को 1000 प्रश्न छाट छाट कर लाए हैं और पूरे इस लूसेंट बुक को एकदम खत्म कर रहे हैं बेहतरीन तरीका से प्रश्नों के साथ। अगर आप पहले ही इस लूसेंट बुक को पढ़ लिए हैं तो आपके रिवीजन के लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लेलिस्ट होने वाला है। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आइए सवाल देखते हैं। जिस सवाल का आंसर आपको पता होगा आप बताने का प्रयास कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो पहला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? तो बोलोगे वो जिनेवा में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 51 देखिए पार्ट 4 है, इसीलिए 151 से क्वेश्चन शुरू है, यानी 151 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो चलिए पहला हो जाएगा जिनेवा। दूसरा सवाल है मेरे भाई कि किस धातु का उपयोग तापमानी यानी कि टेम्प्रोमेट्री में होता है? किस धातु का उपयोग तापमापी में होता है? तापमापी में यानी ताप मापने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो वो पारा हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि थर्मोमीटर, थर्मोमीटर यानी तापमापी के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? तो वह पारा का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है मेरे भाई? तो बोलोगे वह बुध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस में कौन प्रमुख है? ग्रीन हाउस गैस में कौन प्रमुख है? तो बोलोगे वह कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख है। CO2, ये नहीं कि ग्रीन हाउस आपको दिख रहा है तो कोई ऑक्सीजन मार देंगे, ना ना ना, CO2 हो जाएगा। ओके। अगला है कि वेद की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या मेरे भाई कितनी है ये आपसे भी बताना, तो 4 होती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई? तो बोलोगे कि 4 है। आइए अगला है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। हम फास्ट करते हैं। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण की गंगा दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो वो गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी नदी। कौन सी नदी मेरे भाई? गोदावरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गोदावरी नदी जो है दक्षिण की गंगा कहलाती है। ओके। आइए 159 क्वेश्चंस देखते हैं। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो नींबू। नींबू, नींबू या संतरा, ये विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है मेरे भाई, नींबू। पहला है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो वो आर्यभट्ट उपग्रह हो जाएगा। आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पिंगली वेंकैया जो थे वो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। अगला हो जाएगा मेरे भाई, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की बात कर रही है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कौन सा नदी मेरे भाई? नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? तो क्रस्ट कहते हैं। क्या? क्रस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्रस्ट कहते हैं। अगला है कि भारतीय जनसंख्या नीति पहली बार कब लागू हुई थी? भारतीय जनसंख्या नीति पहली बार कब लागू हुई थी? 165 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन, तो वह 1992 52 1952। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
1952 में भारतीय जनसंख्या नीति पहली बार लागू हुई थी। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग कौन सी है? तो वह त्वचा है, त्वचा, स्किन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे भाई क्वेश्चन कि सुल्तान ऑफ स्विंग किससे कहा जाता है? सुल्तान ऑफ स्विंग किसे कहा जाता है? तो वसीम अकरम को। ये क्रिकेट से संबंधित सवाल है मेरे भाई। तो वसीम अकरम को। ठीक है। अगला है कि भारत में पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ था? भारत में पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चलिए 169 नंबर क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो वो 1942 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 170 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि जीवाश्म ईंधन कौन सी नहीं है? इसमें कौन है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या जल? तो बोलोगे कि जल जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। जल मेरे भाई जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। किससे? दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो वो स्वीडन में। किसमें? स्वीडन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। सबको याद होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वह लिथियम हो जाएगा। ए लाई सबसे हल्की धातु है, इसमें लिथियम हो जाएगा। कौन मेरे भाई? लिथियम। अगला है कि किस ग्रंथ में अहिंसा परमो धर्म लिखा गया है? किस ग्रंथ में अहिंसा परमो धर्म लिखा गया है? 176 का था महाभारत में। किसमें? महाभारत में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। ओ भाई साहब, अगला सवाल देखते हैं। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से पूछ रहा है, यानी सन से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है, अर्थ है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए विश्व पर्यावरण दिवस पूछ रहा है मेरे भाई। तो वह 5 जून को मनाया जाता है। 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बहुत ही सिंपल सवाल है, आम। ये तो कभी एग्जाम में शायद ना पूछे, इतना आसान है। कुछ होता है हार्ड हार्ड क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन भी टाइप हो जाते हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म किसे कहते हैं? तो मृत जीवों के अवशोषण, यानी मृत जीव से जो भी चीज बनते हैं, जैसे कोई चीज मर गया और वो दबा रहा, उसी में सड़ा गला, तो उसी से जीवाश्म ईंधन बनते हैं। तो मृत जीव के अवशोषण को जीवाश्म कहते हैं। अगला है कि कौन सी गैस रसोई गैस में पाई जाती है? कौन सी गैस जो है वह रसोई गैस में पाई जाती है? अभी शायद मैं जस्ट आपको बताया था। तो यहाँ पे वहां पे ग्रीन हाउस में पूछ रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे सवाल अलग है। कौन सी गैस
रसोई गैस में पाई जाती है, रसोई गैस में पाई जाती है वो मीथेन। कौन? मीथेन। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला है कि भारतीय संसद संसद में कितने सदस्य हैं? भारतीय संसद में कितने सदस्य? तो दो है। कितने? दो। चलिए 185 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी अपनी घुरी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? तो पूरे 24 घंटा को, जिसको हम लोग बोलते हैं एक दिन, यानी कि वन डे। वन डे, एक दिन लेती है। ओके। अगला है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 186, तो वो देहरादून में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में। अगला सवाल है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बहुत बार मैं बताया हूँ, मंगल ग्रह को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ब्लूटूथ तकनीकी का संबंध किससे है? तो वायरलेस संचार से, वायरलेस संचार से, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वायरलेस कहने का मतलब कि जब ब्लूटूथ आप यूज कीजिएगा तो उसमें तार थोड़ी रहता है कि एक फोन में घुसाइए, नहीं, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है सीधा। ठीक है। वर्ल्ड कप 2011, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2011 किसने जीता था? बताइए। वर्ल्ड कप 2011 जो था वह किसने जीता था? 190 नंबर, तो वो भारत ने जीता था। 2011 का वर्ल्ड कप भी भारत जीता था। और तो चलिए 91 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला है मेरे भाई, राइट ब्रदर्स किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट ब्रदर्स किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विमान क्षेत्र से। किससे? विमान क्षेत्र से संबंधित है। भूपर पट्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? भूपर पट्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन 46% के लगभग पाया जाता है मेरे हिसाब से। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट। ओके। अगला सवाल है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था मेरे भाई? तो वो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 अपनाया गया था। ओके। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद हो जाएगा, जिसको हम लोग वट भी बोलते हैं, बरगद। अगला है ओलंपिक खेल कितने वर्ष में एक बार होती है? ओलंपिक खेल कितने वर्ष में एक बार होती है? 4 वर्ष में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल है 199, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? ये आप सभी को बताना है। तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव सत्यमेव जयते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो मेरे भाई इसी के हिसाब से हमारा लूसेंट का पूरे किताब का निचोड़ जो हम लोग देख रहे हैं 1000 प्रश्न का, उसका आज पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया इस बुक का। चलिए मिलते हैं आप सभी सब अगले वीडियो में।